न्यूट्रल में सप्लाई क्यों दिखाता है। दोस्तों, जब हम टेस्टर से चेक करते हैं तो कभी कभी हमारे न्यूट्रल में भी सप्लाई दिखाता है हमारा टेस्टर। वो क्यों दिखाता है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जब हमारी सप्लाई आती है तो ये 3 फेज होते हैं हमारे RYB। RYB और न्यूट्रल। तो ये तीनों फेज हमारे एक ही घर में नहीं होते हैं, इनमें से कोई सा एक फेज हमारे घर में होता है, दूसरा दूसरे घर में, तीसरा तीसरे घर में न्यूट्रल के साथ होते हैं। यानी एक फेज एक न्यूट्रल एक घर में, दूसरा फेज यानी वाई फेज और न्यूट्रल दूसरे घर में, बी फेज और न्यूट्रल तीसरे घर में। तो इस तरह से ये लोड बैलेंस करने के लिए सप्लाई दी जाती है प्रत्येक फेज से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही घर में आर फेज से दी हुई हो, आर फेज और न्यूट्रल से, ये कई घर भी हो सकते हैं लोड को बैलेंस करने के लिए, वोल्टेज बैलेंस करने के लिए। तो ये एक से ज़्यादा भी होते हैं, एक से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पर पता नहीं कितने घरों का लोड होता है। अब उसमें डिवाइड करते हैं कि किस घर को कितने घरों को आर फेज और न्यूट्रल से देनी है, कितने घरों को वाई फेज न्यूट्रल से देनी है, कितने को बी और न्यूट्रल से देनी है। तो ये जो हमारी सप्लाई आती है RYB और न्यूट्रल, ये ट्रांसफार्मर की जो स्टार साइड होती है, ये वहाँ से सप्लाई आती है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, ये ट्रांसफार्मर होता है, तो ये होता है एक फेज, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, और ये जो होता है ये होता है न्यूट्रल। यानी इसको हम RYB और न्यूट्रल। तो RYB और न्यूट्रल, जो ट्रांसफार्मर की हमारी आउटपुट होती है वो स्टार में होती है, जो हमारी रेजिडेंशियल के लिए होती है स्टार, और ये न्यूट्रल जो होता है। अब ये आर फेज देखिए, ये वाला आर फेज यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वाई यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो ये सभी फेज न्यूट्रल के साथ ये चारों के चारों हम यहाँ पे इनमें कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ये जो सप्लाई हमारी यहाँ, ये जो सप्लाई आ रही है इन घरों को, वो इस तरह से यहाँ से आ रही है। तो अब हमारा जो टॉपिक है कि न्यूट्रल में सप्लाई क्यों दिखाता है। दोस्तों, कई बार जब हमारा जो न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारा न्यूट्रल, मान लिया इस घर के लिए, मान लीजिए ये अलग अलग घर हैं, ये एक घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, और ये तीसरा घर हो गया। मान लीजिए इस तीसरे घर के लिए हमारा न्यूट्रल यहाँ से टूट गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये टूट गया तो यहाँ से ये सप्लाई ख़त्म होगी। इस घर के लिए इसमें खाली फेज आ रहा है, फेज आ रहा है, इसमें न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो इसमें सप्लाई बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, पूरे घर की सप्लाई यहाँ ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब तक हमारे लोड को जो है न्यूट्रल फेज के साथ न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तब तक हमारे घर में सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से देख लिया एक घर के लिए टूट गई। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको तोड़ देता हूँ सप्लाई को, ये सप्लाई यहाँ से टूट गई है। अब ये फेज, ये 2 सर्किट हो गए, ये अलग हो गया है इधर का, और ये ऊपर के दोनों ये अलग हो गए हैं। तो देखिए, हमारी सप्लाई तो इस फेज में इधर से आ रही है, ये इधर से ये आ रही है, ये आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है ना। तो यहाँ से ये टूट गया है, जब ये टूट गया यहाँ से, तो हमारी सप्लाई अब इन दोनों फेज को फेज टू फेज मिलेगी। न्यूट्रल हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया है, तो अब ये फेज ऐसे रिटर्न आएगा या ऐसे रिटर्न आएगा, वो डिपेंड करता है लोड पर कि हमारी वोल्टेज कैसे किधर को जाएगी। या तो इस ऐसे होकर के इधर को जाएगी या ऐसे होकर के इधर को जाएगी, वो लोड पर डिपेंड करता है कि कैसे किधर को जानी है। तो यहाँ पे न्यूट्रल ख़त्म हो गया। अब अगर यहाँ से सप्लाई हमारी ऐसे होती है, ऐसी तरह से जाती है, तो यहाँ पे ये फेज ही तो जा रहा है, यहाँ पे ये फेज जा रहा है। तो ये जो न्यूट्रल है यहाँ पे, इसमें फेज दिखाएगा। अब जब ये हम टेस्टर से ये चेक करेंगे तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, देखने में तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, लेकिन हकीकत में ये फेज यहाँ से ये वापस होता, इधर से होता हुआ क्रॉस होता हुआ यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये फेज जा रहा है। इसलिए
न्यूट्रल में जब हम सब सर्किट में टेस्ट करेंगे टेस्टर से, तो वहाँ पे सप्लाई इसलिए दिखाता है क्योंकि कई बार हमारा न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है और ये सप्लाई आपस में इस तरह से ये क्रॉस हो जाती है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए इनके न्यूट्रल में यहाँ पर फेज दिखाता है। और वो फेज या वो वोल्टेज ज़रूरी नहीं है बराबर हो, इस घर में बराबर हो। जो ये 400 वोल्टेज है ये इन घरों में डिवाइड हो जाएगी यहाँ के रजिस्टेंस के अनुसार। जो रजिस्टेंस होता है दोस्तों, हमारा जो फार्मूला होता है V बराबर IR होता है, या V प्रोपोर्शनल हमारा R के होता है। रजिस्टेंस बढ़ेगा तो वह वोल्टेज भी बढ़ेगी। अब जिस घर में रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगी, जिस घर में रजिस्टेंस कम होगा वहाँ वोल्टेज कम होगी। मान लीजिए इस घर का हम मान लेते हैं 100 है और इस घर का हम मान लेते हैं 300 है रजिस्टेंस। अब ये जो 400 वोल्ट है ये इन्हीं घर में इस किस तरह से डिवाइड होगी। देखिए यहाँ 100 है, ये प्रोपोर्शनल है सीधा, ये अभी दिखाया वोल्टेज इसके प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ वोल्टेज 100 है, रजिस्टेंस 100 है ये, तो यहाँ वोल्टेज भी 100 होगा। यहाँ 300 है तो ये भी हमारा 300 यहाँ पर वोल्टेज होगा। यानी ये 100 और 300 400 वोल्ट, ये 400 वोल्ट हमारा इस तरह से इन घर में डिवाइड हो जाएगा। अब कहीं तो वोल्टेज यहाँ 100 वोल्टेज है, 100 हो 50 हो, लेकिन टेस्टर में तो फिर भी दिखाएगा। 300 है फिर भी टेस्टर में दिखाएगा। यानी टेस्टर में दोनों ही कंडीशन में यहाँ सप्लाई दिखाएगा। और ये जो सप्लाई है कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। ये दोनों ही सप्लाई हमारे घरों के इक्विपमेंट, फ्रिज, पंखे, बल्ब इत्यादि जो भी होते हैं उनके लिए हानिकारक है। अगर ज़्यादा वोल्टेज होगा तो हमारे इक्विपमेंट फूंक सकते हैं, कम होगा तो भी उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हमारे इसमें वोल्टेज दिखाता है। अब मान लीजिए कि हमारा न्यूट्रल यहीं से टूट गया, ये न्यूट्रल यहाँ से यहीं से टूट गया, आगे किसी भी घर को न्यूट्रल नहीं जा रहा है। अब इनमें फिर भी वो दिखाएगा, वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि फेज टू फेज आपस में कनेक्ट हैं। इस फेज से आएगी ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। इससे जाएगी तो ऐसे चली जाएगी, या इससे जा रही है तो ऐसे चली जाएगी। यानी तीनों के तीनों फेज घरों के न्यूट्रल में सप्लाई दिखाएगा जब हमारा न्यूट्रल यहाँ से टूट जाता है। तो इसलिए घरों में न्यूट्रल में जब हम चेक करते हैं सर्किट में, तो हमारी सप्लाई दिखाता है।